गांव में कितना हुआ विकास, जनता को क्या है जनप्रतिनिधि से आस। यह कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जगह जगह जाकर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कितना पंचायत में विकास हुआ है और जनप्रतिनिधि कितने एक्टिव रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं महोबनी वन में, जहां की स्थिति हम आपको दिखाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पीने की पानी की तो समस्या है ही, सबसे बड़ी समस्या। जब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था, उन्हें यह मालूम था, उन्होंने जियो टैग करवाया, इसके बाद उनका नाम लिस्ट से कट गया। पहले तो यह बहाना किया जाता है कि जिसका नाम लिस्ट में नहीं है हम उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे सकते हैं। परंतु समझिए कि यदि किसी का नाम है और जियो टैग भी हो गया, बावजूद इसके यदि परेशानी है तो क्या है। मैंने जनता से पूछे सवाल का जवाब जनप्रतिनिधि से लेने का प्रयास किया, जो पूर्व में मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि रहे थे। उनसे मैंने सीधा सवाल किया कि अब तक विकास क्यों नहीं हुआ। आप भी रिपोर्ट देखिए, समझिए और निर्णय लीजिए कि इस बार की सरकार कैसी है। नमस्कार, इस बार हमारी टीम पहुंची है गोविंदपुर प्रखंड के महोबनी पंचायत के महोबनी वन ग्राम में। इसी के नाम पर इस पंचायत का नाम पड़ा है और कार्यक्रम वही है, पंचायत में कितना हुआ विकास, जनता को क्या है आस। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको जगह जगह से दिखाते हैं कि विकास कितना हुआ है और जनता क्या चाहती है जनप्रतिनिधि से। ये इस समय इसलिए करना जरूरी था क्योंकि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और मुखिया जी की जिम्मेवारी थी ऐसे गरीब लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएं जिसका बात कोई नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण करना हो, या शोभा का काम कर यानी मनरेगा में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर अपने पंचायत को संपन्न करने की बात हो, ये उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन कितना विकास हुआ और आगे क्या चाहते हैं गांव के लोग, इस विषय पर हम इन लोगों का राय लेना चाहेंगे। ये हमारे साथ है। मेरा नाम वासुदेव मंडल है। ये कितना संतुष्ट हैं आप, कितना विकास हुआ? क्योंकि हम सामने ही देख रहे हैं झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, जबकि इनके स्वामी का कहना है, गृह मालिक का, कि 3 साल से डाटा में भी नाम है बावजूद इसके बन नहीं रहा है। कितना विकास से संतुष्ट? यहाँ का इंदिरा आवास जो पीएम आवास है, लिस्ट डाटा में नाम है, सर्वे हुआ, जियो टैग हुआ, लेकिन जब घर आ रहा है तो बोला तेरा नाम नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी इस प्रश्न आप लोगों ने उसको बोला जो ऊपर से हुआ। ये समस्या रही है। और क्या समस्या रही है इस पंचायत की आपके पास? देखिए, यहाँ का पैसा सबसे बड़ा समस्या है पानी का। पानी नहीं है, अभी कहाँ जाएगा पानी? दूर दूर से घोल कर रहता है पानी, सामने पानी नहीं है। यही सब समस्या ज्यादा है। 3,81,000 रुपये से जल मीनार बनाया गया, वो भी सोलर प्लेट डालकर, ताकि गांव वाले को पानी मिले, पीने के लिए स्वच्छ जल मिले। लेकिन वो वैसे जगह में लगाया गया जहां उपयोग नहीं हो रहा, यानी लोग प्यासे हैं और कुआं भी खोदा रहा है। आप समझ लें, समस्या एक जगह का नहीं है। मैं दूसरे जगह भी अभी मैं आपको दिखाया हूं, जमडिहा पंचायत में क्या स्थिति रही थी। लोग पीने का पानी लाने के लिए किलोमीटर दूर तक जाते हैं और वहां से पानी लाते हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, इनका क्या सपना है, ये क्या चाहते हैं और मतदान देते करते समय क्या रहेगा इनके जहन में, हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है राजू कुमार मंडल। आप युवा हैं, क्या जहन में रहेगा आपका जब आप मतदान करने जाएं? कोई भी सरकार बनता है लेकिन पब्लिक का कुछ काम नहीं हो रहा है। 3 साल से आज अभी तक मतलब पेंशन नहीं हुआ है। ऐसा गरीब महिला है जो कि वो मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है 3 साल से। और भी कुछ काम है, नहीं हो रहा है। पूरा साइड बंद है, बोला बोरा साइड बंद है, तो ऊपर से बंद है, यही बोलते आ रहा है। और भी लोग हैं, बोलना चाह रहे हैं। हेलो, मैं महादेव मंडल यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ जो है ना काम थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, धीमी गति से। माने आ रहा है फोन, अब फोन होते होते बस इसीलिए यह जरूरी है कि आप जिस समय भी अपना प्रतिनिधि चुने, अपना आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उस समय आप शिक्षित जरूर चुने, क्योंकि जो शिक्षित होंगे वही सही उपयोग कर पाएंगे फंड का। अन्यथा जो
आरोप ये लगा रहे हैं कि फंड आता तो है, उपयोग नहीं होता है, लौट कर चला जाता है। जो प्रगति है वो स्थिर है, वो धीमा है। जी कुछ कह रहे हैं। पीएम किसान का भी बहुत आदमी का है और आके पैसा भी नहीं मिल रहा, और उसमें जा रहे हैं, यहाँ जाइए वीडियो के पास, यहाँ सीओ के पास जाइए, वहाँ भी कम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की और कितना संतुष्ट है उससे? स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ पर ठीक है फिलहाल। यदि ये रोड है, इससे और बेहतर होना चाहिए, तब जाके गांव का विकास होगा। ये रोड है, अगर छोटा मोटा या दुर्घटना होता है कहाँ ले जाते हैं लोग? प्राथमिक उपचार के लिए क्या है? नहीं, हम लोग का गोविंदपुर जाता है या पीएमसीएच जाता है, दोनों में से एक ले जाता है। यदि यहाँ मूलभूत समस्या किस चीज? मूलभूत समस्या है पानी का है और शिक्षा का भी है। यहाँ पर अपग्रेड होना चाहिए, हाई स्कूल बनना चाहिए हम लोग के गाँव में, नाला का है, पानी का है और आवास मिलना चाहिए। जैसे बहुत जैसा गरीब परिवार का है घर, तो उसका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत दुखी परिवार का है, उन लोग का आवास होना चाहिए। बहुत अच्छा चीज आपने छुआ है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहा है, वैसे लोगों को घर मिल रहा है जो सामर्थ्यवान है, जो बना सकते थे। जो अत्यंत गरीब है उसे नहीं मिल रहा है। क्या कारण मान रहे हैं आप? कारण यही है कि पंचायती राज में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। यानी बात वही कि बिना चढ़ावा का काम नहीं होता। 30,000 रुपया चाहिए। कितना 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 मान लिया कोई 10 दे रहा है तो अगला 20 दे रहा है, इसी में हो रहा है। ये समस्या रही है। यही समझता है, आपका घर जियोटेक हो गया, सारा चीज हो गया, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि दक्षिणा दो। दक्षिणा होगा तो होगा, नहीं तो जाइए। इस बार भी तो प्रत्याशी वोट लेने आपसे आएंगे तो उससे क्या मांग रहेगा आपका? क्योंकि वादा वही मांग रहेगा, मांग वही रहेगा। एक प्रश्न आता है मेरे जहन में कि जैसे ही इलेक्शन होता है जनता मांगती है मुर्गा, दारू, पैसा, अनेक जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो जो अभी रहा है ना, अब डायरेक्ट जनता बोल रहा है कि इन लोग बहुत लूटा है, अब इन लोगों को हम लोग लूटा, उसके बाद मन में रखो किसको देना। तो आप तो एक ही दिन लूटेंगे, फिर तो 5 साल नहीं तो फिर ईमानदारी आदमी को चुना हुआ है। गुड। ये देखिए, ये जो तर्क दिया इन्होंने कि हमें लेना तो है, जनता है, लेकिन इस बार उम्मीदवार वही होगा जो शिक्षित हो, जो कर्मठ हो, जो अपने वादे को पूरा कर सके, जिस पर विश्वास रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कितना महिला मुखिया हम लोग खड़ा हुआ है, तो बता दीजिए, पढ़ल लिखल है तो फिर कैसे चुनेंगे? एक ही को पढ़ल लिखल है, कैसे चुनेंगे आप? एक ही को पढ़ल लिखल, उसी को चुनना है हम लोग। क्या वो ईमानदार है? ईमानदार तो है, चीज होना चाहिए, ईमानदार है, बस बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अंगूठा छाप है। खैर हम नाम नहीं पूछना चाहेंगे क्योंकि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन ये जरूरी है कि जिस पर विश्वास है जनता इस बार उसे ही चुनेगी, क्योंकि बहुत छलावा हो गया है। हमारे साथ कैमरामैन है, हम चाहेंगे वो दिखा दे। हमारे पीछे वो घर है जिसे हम दिखाना चाहते हैं। आज तक इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जियो टैग हो गया है और अभी तक इन्हें लाभ नहीं मिला है। कारण अभी आरोप लगा रहे थे, कितना सही है ये तो बाद में पता चलेगा कि 15 से 20,000 रुपया जब तक लोग नहीं देंगे तब तक जियो टैग हवा में रहेगा, धरातल पर 15-20 हजार देने के बाद ही आएगा। आरोप में कितना दम है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव है, इस बार वैसे ही प्रत्याशी चुन के आएंगे जो सही काम करते हैं, क्योंकि रिजल्ट बाघमारा और टुंडी का आ गया है। लगभग 80% पुराने मुखिया का सफाया हो गया है, वहां नए लोगों को जिम्मेवारी दी गई। अभी हम हैं महोबनी 1 के दौरे पर, जहां हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना हुआ विकास, जनता को क्या है जनप्रतिनिधि से आस। जब हम यहाँ पहुंचे तो एक अजीब सी वाकया लोगों ने बताया, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। मामला है कि इस व्यक्ति का नाम एससीसी डाटा में था, यानी इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा था। यहाँ तक कि जियो टैग भी हुआ, यही इनका घर है, यही इनका आशिया है, जहाँ ये रहते हैं, मिट्टी का है, देखने टूट के है, और इसी घर में 100 परिवार रहते हैं। कोई झूठा दिखावा नहीं है कि महल कहीं और दिखा कहीं और रहे। ये मैंने देखा है, वैसे जांच का विषय है, अधिकारी भी इसे जांच कर सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जियो टैग हो जाने के बाद यदि किसी का नाम गायब हो जाए, पता ही ना चले कि डाटा में नाम है, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक बहाना होता है कि डाटा में नाम नहीं होने के चलते अधिकारी परेशान रहते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। आइए इनसे जानते हैं पूरा क्या है मामला। कैसा मामला? हम लोग का जियो टैग हुआ 2017 में, उसके बाद जियो टैग होके बोला पूरा काम हो गया, हो जाएगा।
जब आवास आ रहा है तो बोला तुम्हारा नाम छट गया है छटनी में। किसने कहा ये? मुखिया जी ने कहा तुम्हारा नाम छट गया, दूसरा लिस्ट में आ जाएगा। तो बोला भाई ऐसा क्यों हुआ? बोले वो ऊपर से हुआ है, वो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जानते हैं। ऊपर से किसने किया ये नहीं बताया? नहीं बताया, जो वहीं से हुआ है हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं। तो अगला हम लिख के दिए हैं, अगला में तुम्हारा आ जाएगा। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी पास नहीं गए आप? नहीं गए जी। नाम बताइए। वासुदेव मंडल। अब आप देख लीजिए कि जब किसी का जियो टैग हो जाए, बावजूद इसके कुछ देर पहले मैंने दिखाया था कि एक नागरिक आरोप लगा रहे थे कि जो 15 से 20 हजार रुपये का चढ़ावा चढ़ा रहे थे उन्हीं का आवास पास हो रहा था। आपसे भी किसी ने मांगा था क्या? नहीं, हमसे मांगा नहीं था। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? वो हमसे डरता है इसलिए पैसा नहीं मांग पा। तो फिर कैंसिल हो गया, ऐसा लग रहा है हमको लग रहा है। अब आप समझ लें कि मामला क्या है। बहाना अनेक होता है, लेकिन अभी यही सर्वोसर्वा है, मालिक यही है। और मत लेने के लिए सिर्फ मुखिया ही नहीं, जिला परिषद सदस्य, समिति, वार्ड सभी दर दर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। क्या किन्हीं के पास समय नहीं था कि सूद लेते? और दूसरे के बारे में आप बताएं, जिला परिषद सदस्य थे, समिति थे, वार्ड थे, किसी ने सूद लिया क्या आपका? ना, किसी ने नहीं। अब ऐसे में कैसे प्रत्याशी को चुनने का सोच रहे हैं? उसी प्रत्याशी होना चाहिए जो ईमानदारी से काम करे, गरीबों का सेवा करे, उसी को चुनना हम लोग चाहते हैं। यानी मामला साफ है कि जो पिछला हुआ उसे आप भूल जाएं। अब छलावा से काम नहीं चलेगा, आपको परिश्रम करना होगा, आपको योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचा। महोबनी पंचायत का दौरा किया मैंने, आप तमाम दर्शकों को दिखाया कि क्या परेशानी रही है। लगातार लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जिन्हें लाभ योजना का मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं रहा है, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो सामर्थ्यवान है, योजना वहां तक पहुंच गया है। इस विषय पर हम मिलने जा रहे हैं पूर्व मुखिया और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रहे गुल्लू अंसारी से कि आखिर ये समस्या रहा क्यों, क्योंकि इनके पास एक लंबा अनुभव रहा है। क्या कारण रहा, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका। आप शॉर्ट में ये कारण बताएं कि क्या कारण रहा कि योजना का लाभ जरूरतमंद तक नहीं पहुंचा? इसमें से क्या, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण सरकार जितना पंचायत को करना चाहिए उतना नहीं किया, ये एक कारण है। और जो अधिकार पंचायत को संवैधानिक है, उस अधिकार के तहत समुचित उसको कार्यक्रम करने का, समुचित अधिकार देने का काम भी सरकार ने नहीं किया, चाहे जो भी सरकार रहा हो। इस दरमियान में ये कमी है, एक बड़ी कमी है, जो पंचायत के अधिकार को पंचायत से वंचित है, पंचायत से वंचित रहा। आपका सरकार का योजना चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है, पंचायत में जनता बैठ के ग्राम सभा करेगी, जनता चयन करेगा कि किसको आवास बनना है, किस गली को पीसीसी करना है, किसमें मोहरम देना है, कौन तालाब को बनाना है, क्या कृषि काम में योगदान देना है। ये काम तो जनता करेगी, लेकिन मुखिया जी करते हैं काम, आपका बनाते हैं लिस्ट, प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव जाता है, लेकिन सरकार इम्प्लीमेंट करने में उसको सहयोग नहीं करता, जिस कारण से आज जो है सो पंचायत में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है, समझे ना। और बताइए, ये समस्या रही है जो अत्यंत गरीब हैं, जिसे लाभ मिलना चाहिए। पहले इंदिरा आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। वो दिन भर व्यस्त, क्योंकि वो अत्यंत गरीब है। यदि दिन में वो कमाएगा नहीं तो रात में चूल्हा जलेगा नहीं। वो जा नहीं पाते हैं, जहां भी सभा होता है सभा में पहुंच नहीं पाते। तो दोष आता है मुखिया जी के ऊपर, जैसा आपने कहा कि वो सही से काम नहीं करते हैं। तो आपके नजर में जो योजना पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार को हम जिम्मेवार मान नहीं सकते, वहां से तो योजना आ रहा है, लेकिन योजना का जिसके पास पहुंचना चाहिए ना पहुंचकर दूसरे पास पहुंच जाता, लाभ वो ले लेते हैं। तो आपके नजर में सर ये कितना हुआ और इसका सुधार कैसे होगा? सरकार जो योजना देती है पंचायत में, वो पहले जो इंदिरा आवास था नाम से, इंदिरा आवास में जो था उतनी बढ़िया से उसका आवास नहीं था। हमारे पीरियड में इंदिरा आवास का जो कार्य हुआ 2010 से 15 के बीच में इंदिरा आवास मिला था काफी,
और हमने उस समय 42 से 45 हजार रुपया में इंदिरा आवास बनता था। हमने बहुत अच्छा से वो काम किया। शौचालय का काम जो हमने किया, पंचायत में लगभग 70-80% शौचालय हमने किया। सभी गाँव में, ट्राइबल गाँव में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के गाँव में बहुत ज्यादा इसको मोटिवेट करके शौचालय का यूज करने के लिए हमने क्या कहता है वहाँ आपका बैठक किया और शौचालय हमने बनवाया, काफी शौचालय बनवाया। और उसके बाद जो आपका पीरियड आया वो आपका नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया और उसमें 1,40,000-45,000 रुपया का आवंटन देना शुरू किया। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और एक घर बनना चाहिए गरीब का, वो घर बनता रहा। और एक घर, एक कोठरी, एक किचन, एक आंगन बहुत आसानी से आपका इस रुपया से बनना चाहिए। हम जैसे प्रतिनिधि को, हमारे मुखिया लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। आपके पास आने का सर मकसद यही था कि आप दो बार, एक बार आप स्वयं मुखिया थे, दूसरे बार आप मुखिया प्रतिनिधि रहे। आज भी मैं मिल के आ रहा हूँ, विशु मंडल या कुछ और लोग थे जिनका घर आज तक नहीं बना, ना तो 42,000 का उन्हें लाभ मिल पाया और ना तो 1,40,000 का। तो सर ये लोग छूटे कैसे? छूटने का कुछ कारण है, टेक्निकल कारण है। वो कारण है उसके पास जमीन नहीं होगा, वो कारण होगा उसका बीपीएल कार्ड नहीं होगा, ऐसी कुछ कारण है। और नहीं तो आपका अभी जो 2000 हमारे पीरियड में, दूसरी बात अभी मुखिया का देखिए, सबसे बड़ा मुखिया का दायित्व होता है कि हम जो हमारा जो ग्राम सभा से सूची बना और वो सूची जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास भेजा, सरकार उसको गजट में लाया, इंदिरा आवास का सूची बनता है और सूची बनने के बाद उस पर क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड सब दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक सिस्टम है उसका। और रजिस्ट्रेशन कराने में सबसे बड़ी जो भूमिका होता है वो मुखिया का होता है। वो बेचारा क्या जानता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कब होगा, उसका पेपर लेके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और वो रजिस्ट्रेशन में नहीं कर पाने के चलते क्या होता है कि वो वंचित हो जाता है और वो आवंटन दूसरी जगह चला जाता है। और यही ज्यादा हुआ। आप यूथ कांग्रेस से लगातार रहे हैं, जो जानकारी मिली है, आप यानी युवा अवस्था से लगातार समाज सेवा में जुड़े रहे हैं। सवाल ये होता है सर, किसी व्यक्ति का जियो टेक हो जाए, इसका मतलब है कि जमीन था, जियो टेक होने के बाद यदि उसका नाम से आवास ना आए, कारण इनडायरेक्ट में कहा जा रहा है कि चढ़ावा नहीं चढ़ाए जिसके कारण ऐसा हुआ, क्या ये संभव है? चढ़ावा का बात हम नहीं मानेंगे, वो ऑथेंटिक नहीं है जब तक उसका कोई आधार नहीं बने। बिल्कुल हम उसको ये कहेंगे कि उसका कमी है, उसको मुखिया का ये कमी है कि वो जो है सो तत्परता नहीं है, जनता के प्रति उसको ज्यादा लाभ मिले ये तत्परता होना चाहिए। हम बीडीओ को परेशान करेंगे, उसका कार्यालय को परेशान करेंगे, हम डीडीसी को परेशान करेंगे, हम आवंटन लाएंगे, हम इसका रजिस्ट्रेशन में चढ़ाने का काम करेंगे, उससे हम कलेक्शन करेंगे सब आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये सारा बैंक खाता, और वो हम जाके जमा करेंगे। वो बेचारा गरीब क्या जानता है कि इंटरनेट क्या है, वो नहीं जानता कि इंटरनेट क्या है, इसको कैसे रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन में ही आपका जो होता है ये बार्गेनिंग होता है। ये जो प्रधानमंत्री योजना का रजिस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा गड़बड़ है और ये गड़बड़ को सुधार सरकार को करना चाहिए। ये जो मुखिया उठा के इसको रजिस्ट्रेशन कराने का जो काम करता है, इसी में 1 नंबर वाला नीचे रह जाता है, 10 नंबर वाला का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 22 नंबर वाला नीचे रह जाता है, 40 नंबर वाला का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जिसे कहता है, शिकायत है गाँव में कि हमारा पहले था, हम रह गए और हमारे बाद जिसका नंबर था वो आ गया इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बन गया। ये समस्या रही, यही समस्या रहा। तो ये समस्या का मूल कारण है रजिस्ट्रेशन का आगे पीछे कर देना। और ये जनप्रतिनिधि का थोड़ा इसमें अधिकार रहता है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करावें, हम उसका नहीं लिए। जो हमसे लगाव है, जिससे मेरा कुछ लाभ होने का काम होगा, उससे जो है हम रजिस्ट्रेशन उसका पहले करा दिया और उसका इंदिरा आवास उसका हम योजना ला दी। ये प्रधानमंत्री आवास का योजना का ये होता है। इससे सरकार को थोड़ा और गंभीरता पूर्वक इसको विचार करके इसमें सुधार की जरूरत है। आखिरी प्रश्न लेंगे आपसे कि जिस समय आप युवा जुड़े थे कांग्रेस में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बोलबाला था, उस समय से लेकर अभी 2022 में है और पेयजल की समस्या है। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, भाई हम 75 साल से अब स्वतंत्र हैं, लेकिन पेयजल की समस्या आपके क्षेत्र में रही है। एक कांग्रेस के गद्दावर नेता
इस क्षेत्र में हो और जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही हो, कहीं आप इस पर कमजोर नहीं महसूस कर रहे अपने आप में? नहीं, पेयजल का समस्या जो पेयजल का जो स्कीम है, पेयजल का योजना है, वो जो है 2015 के बाद पेयजल का समस्या में कुछ सुधार। पहले तो चापाकल और ट्यूबवेल जो देता था वो पीएचडी के गाड़ता था, पीएचडी आके उसको देता था, तो हम लोग उसका सूची पीएचडी को देते थे। तो कभी काल कहीं दिया, हम लोग का कोई जरूरी नहीं कि हम लोग जो सूची दे दिए वो सूची पंचायत का ही हो गया, विधायक का भी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी होता है, सबका कोटा होता है और सबका कोटा से आपका गढ़ता है। तो पंचायत स्तर का कम होता है, विधायक का ज्यादा होता है। चापाकल में विधायक का हाथ ज्यादा होता है, पंचायत का हाथ कम होता है। तो ये जो है एसआर भी उसमें होता है, जो चापाकल खराब होता है एसआर देकर उस चापाकल के बदले दूसरा चापाकल दिया जाता है। ये जो है तो ये स्कीम इस तरह का है। चापाकल का स्कीम एक्चुअली 15 के बाद जो टंकी बना के बोरिंग होके जो पाइप नल से पाइप होने का काम हुआ है, एक नया स्कीम आया है जो बहुत जगह सफल है। ये स्कीम आया है पाइपलाइन से और पाइपलाइन सप्लाई का भी काम शुरू हुआ इधर। चापाकल कहीं सफल होता है, कहीं नहीं होता है। हम लोग का छोटनागपुर का जो धरती है पथरीला जगह है, समझ रहे ना। कहीं आज भी सुंदरपुरी में एक गांव है डोंगरेडी, जहां आज तक हम पानी नहीं दे सके, हम भी नहीं दे सके, हमारे मुखिया भी नहीं दे सका, इसलिए कि वहाँ पानी निकलता ही नहीं। वहाँ बोरिंग 500 फीट चला जाता है, 400 फीट चला जाता है, लेकिन पानी नहीं निकलता है। तो हमारे छोटनागपुर में कहीं कहीं ऐसी जगह है, ये तो आपका लेवल जगह है नहीं, लेवलिंग जगह है नहीं, गीला जगह है नहीं, पथरीला जगह होने के कारण पानी की कमी कहीं कहीं होता है और असफल होता है, जिससे लोग कमी रहा। समाधान इतना है कि जो सप्लाई पानी है वो बहुत बेटर सप्लाई है, बहुत बेटर समाधान है कि सप्लाई का हो जोर। दूसरी बात यह है कि आपका चापाकल जो है और जगह जगह बने, इसको और जगह जगह बोरिंग हो और बोरिंग करके सब जो है सो लोगों को पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम कांग्रेस में थे, आपने प्रश्न किया है कि यूथ कांग्रेस में हमने था, लेकिन हम 1993 में झारखंड आंदोलन हुआ और झारखंड आंदोलन से हम शिबू सोरेन माननीय हमारे जो है उनके साथ हम जुड़े और गुरुजी के साथ जुड़ने के साथ हम झारखंड आंदोलन में रहे और आज में झारखंड आंदोलनकारी धनबाद जिला का 1 नंबर में है, जो आपका हमको घोषित हम चिन्हित है आयोग द्वारा, समझ में। और झारखंड आंदोलनकारी हैं और क्या कहता है कि झारखंड के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का श्रद्धा है। मेरा बुनियादी कांग्रेस है और कांग्रेस से ही हम कार्यकर्ता बने और कांग्रेस से ही हम जो है सो समाज सेवा करने का काम किया। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे गुल्लू अंसारी, जो पूर्व मुखिया थे और मुखिया प्रतिनिधि थे। इन्होंने जवाब दिया जो सीधा सवाल मुझे आया था ग्राउंड से, मैंने पूछने का प्रयास किया। अभी के निवर्तमान मुखिया से भी हम प्रयास करेंगे कि इन तमाम सवालों का जवाब लें और इससे हम आपको रूबरू कराएं। कितना संतुष्ट होते हैं आप, समझिए, देखिए और मतदान कीजिए। अभी के लिए इतना ही, हमें दे अनुमति।